कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है झूठी शान। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। किले के कोने के साथ बाहर की ओर एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वो खाने की तलाश में नीचे घाटी में फैले चारागाहों में जाता। चारागाहों की लंबी घास और झाड़ियों में कई छोटे छोटे कीट पतंग मिलते थे जिन्हें उल्लू खाता था। पास में ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंस रहते थे। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को देखता रहता। उसे हंसों का तैरना और उड़ना देखकर बहुत आनंद आता था। वो सोचता था कि हंस कितना शानदार पक्षी है, एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख और तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा थी कि कोई हंस उसे अपना दोस्त बना ले। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे एक झाड़ी के पास उतरा। पास ही एक बहुत शालीन और सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के पास आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा और बोला, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बहुत प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति का दिया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं बल्कि सबका हक है। उल्लू ने पानी पीकर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट दिख रहे हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वो कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जो जानता हूँ वो आपको बताऊंगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके बाद हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वो वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। उनके यहाँ शाही ठाठ थी। खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के भोजन परोसे गए। उसके अलावा भी बहुत कुछ था। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। ये देख उल्लू हैरान रह गया। अब हंसराज रोजाना ही उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगे। इससे उल्लू को डर लगने लगा कि किसी दिन उसे साधारण समझ के हंसराज उससे दोस्ती न तोड़ लें। इसलिए हंसराज की बराबरी करने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वो भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है हंसराज को अपने घर पर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने महल की बातों को बहुत ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम को नोट किया। फिर वो हंसराज के पास पहुंचा। जब वो झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहे थे। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए लेने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बन चुका हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दे। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वो मेरा किला है। हंस बहुत प्रभावित हुआ।
वो दोनों जब उल्लू के घर वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक छत पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू किले के सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और झंडे की सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। उल्लू के इस सम्मान से गदगद होकर हंस बोला, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंस पर रौब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वो सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह हर रोज का काम है। हंस को उल्लू ने फल और अखरोट खिलाए। भोजन का उतना महत्व नहीं रह गया था। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा के लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता। ऐसा कह वो करके चिल्लाया। सैनिकों ने उल्लू की आवाज सुनी तो इसे अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू ने फिर आवाज निकाली। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। तीर लगने पर हंस नीचे गिरा और फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास दुखी होकर रोने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझ पर। उल्लू को आसपास की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो बेसुध बैठा था। उसको बेसुध देख एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें वास्तविकता में जीना चाहिए। झूठी शान से हमेशा नुकसान ही होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।